10 सेकंड। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूँ कमेंटेटर हमारा अशरफ और दोबारा जुड़ गया हूँ आपके साथ MA स्टेडियम गुडूरा पुलवामा से फाइनल मैच की दूसरी पारी। और द विकेट फैजान निसार पहली गेंद करेंगे। बहुत ही खतरनाक ग्लव्स पर टकराने के साथ सीधे थर्ड मैन फील्डर के पास पहुंच गई और विकेट नंबर पहला गवा दिया। इसी के साथ रन चेस पे जूनियर्स 11 गुडूरा की टीम ने मोहम्मद मुसैब के रूप में मुसैब गॉन फड़क और मुसैब का मानना कि गेंद उनके शरीर पर लगी है। बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिलती हुई रन चेस में फिर फैजान निसार ने पहली गेंद पर शिकार कर लिया। बड़ा क्रिकेटर मोहम्मद मुसैब आउट हो गए बिना कोई रन बनाकर और एक ड्रीम स्टार्ट फराहम करते हुए अपनी टीम लीजेंड्स 11 गुडूरा के लिए। फैजान निसार नन फॉर वन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद हदफ 134 रन का मिला है चेज करने के लिए यहाँ जूनियर्स 11 गुडूरा की टीम को। और उसमें बुरी शुरुआत मिली बैटिंग से। फैजान ने विकेट चटकाया, पहली गेंद पर उन्होंने चलता किया। ये एक खूनखार डिलीवरी थी। ऐसे लगा कि बल्लेबाज ने ना अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ग्लव्स या हैंडल को लगकर गई है थर्ड मैन फील्डर के पास। और अच्छा कैच यामिन मंजूर का, कॉट बाय यामिन, बोल्ड बाय फैजान मीर और फैजान को मिल गई पहली विकेट। और आप मुझे ब्रॉडकास्ट में बताइए कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। मोहम्मद फैसल, क्या मोहम्मद फैसल मुझे और के लाइन्स चक से देख रहे हैं? अगर आप वही फैसल है तो आप कमेंट कीजिए। एक बार फिर पुलवामा कोट ने ज्वाइन किया है। ये पुलवामा कोट है कहाँ पे इस वक्त? ये शहनवाज के बगल में बैठे हुए हैं, शहनवाज के राइट हैंड, खास दोस्त उनके। ये दो जिस्म एक जान, वही कहूँगा मैं पुलवामा कोट और शहनवाज मीर के लिए। एजाज मलिक आए हैं बैटिंग करने के लिए। एजाज मलिक नंबर 3 पर एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे इस टीम में। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन मुख्तार के रूप में। मिड विकेट पर है प्रिंस आकाश, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन इस मैच में अभी तक। फाइनल लेग पेयर है यूनिस डॉक्टर। उसके अलावा विकेट के पीछे आशिक हिलाल हैट लगाकर हमेशा की तरह इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। स्लिप में साहिल नज्जार, सेकेंड स्लिप पर सरवर लोन, थर्ड मैन पर है यामिन मंजूर, पॉइंट पर एक फील्डर इम्तियाज के रूप में। और उसके अलावा कवर पर है, कवर्स पर कौन है? ये लोन नासिर कवर पर है और लॉन्ग ऑफ पर है हमारे काफ़ी खास दोस्त टर्किश कश्मीरी बॉय, काफ़ी हैंडसम है कामरान यूसुफ, जो कि शुरुआत करते हैं। और ये आज के मैच में ना कामरान के ब्रदर उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, आई मीन इरशाद लोन, जिनकी बॉलिंग काफ़ी बढ़िया रही। और उसके अलावा इम्तियाज़ के ब्रदर शाहनवाज, वो उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। बाबर पंडित हमें देख रहे हैं। मोहम्मद फैसल, हार्ड लक फैसल आपके लिए, कल दिन नहीं था आपका। कैच स्लिप में ड्रॉप कर दिया गया। तीसरी ही गेंद पर विकेट नंबर दूसरा लोडिंग में था। एजाज मलिक बच गए बाल कैच आउट होने से। फर्स्ट स्लिप पर साहिल नज्जार ने ड्रॉप कर दिया कैच और फैजान ने बड़ी शानदार गेंद डाली जिस पर लगभग आउट हो ही गए थे एजाज मलिक। तो एजाज को मिल गया पहला जीवन दान इस फाइनल मैच में। फैसल, आपकी बॉलिंग में दमखम है, एक तगड़ी क्रिकेटर है आप, लेकिन कल की हार से ये नहीं सोचना कि बस अभी और मंजिल तो बहुत आपको और आगे जाना है। आई मीन कि अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। एक बुरी शुरुआत फैसल ने दी कल बॉलिंग से अपनी टीम को, लेकिन उसमें लक फेवर में था ही नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो भी अपलोड की टर्निंग पॉइंट वो नो बॉल जो कि फैसल ने डाली जब फाइनल लेग पर मैच विनर जिन्होंने 48 रन की इनिंग खेली मोहसिन नज़ीर उस वक्त 7 या 8 रन पर बैटिंग कर रहे थे। आरके लॉयंस चौक के लिए हार्ड लक, अगले मैच के लिए गुड लक। हाकिब सईद, लोन बासित, जीशान बट, शेख अबरार और मलिक आकाश हमें देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। अभी तक रन नहीं बना है
खाता खुलना बाकी है जूनियर्स 11 गडूरा की टीम का। कमाल का आगाज बॉलिंग से किया फैजान, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। फैजान अब आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। इस बार लेट कट किया एजाज मलिक ने, गेंद निकल गई सिर्फ और थर्ड मैन फील्डर के दरमियान से। शॉर्ट बाउंड्री थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम 4 रनों के लिए, और ये डिलिबरेट शॉट था एजाज मलिक का। पहला चौका रंजी इसमें गडूरा जूनियर्स 11 के लिए फ्रॉम द वेट ऑफ एजाज मलिक। एजाज मलिक ने खाता खोला। इस ओवर का आगाज विकेट के साथ, इख्तिताम चौके के साथ हो गया है। 1 गॉन 4 for 1 ये है सूरत हाल इस रंजीज की। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 कप गडूरा एडिशन 20th। मैं कॉन्ग्रेचुलेट और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मैनेजमेंट को। आई मीन गडूरा वन विलेज T20 कप को चलाने वाले आकाश प्रिंस, आफाक नूर और आकिब लोन। दे आर डूइंग ए सुपर्ब जॉब इन एमए स्टेडियम गडूरा। उसके अलावा गडूरा प्रीमियर लीग के भी जो 2 ऑर्गेनाइजर्स हैं, सरवर लोन या मीर शाहनवाज, वो भी बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। और गेंदबाजी में डॉक्टर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये डॉक्टर पेशे से भी और डॉक्टर क्रिकेट में भी इनको ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है इस टीम के। रफ्तार है इस बॉलर के पास, लेकिन मैं समझता हूं कि इस खेल के मैदान पर जहां छोटी बाउंड्री है ना बिहाइंड द विकेट, आपको लाइन अच्छी रखनी होगी। गति को कम करें, लाइन अच्छी रखो आप, उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने देखा वजाहत की गेंदें ना ज़्यादा उठी, जो कि उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए एक्स्ट्रास की सूरत में। स्लिंग एक्शन, फुल टॉस गेंद फ्लिक किया इसे आबिद हुसैन ने, लेकिन सीधे मिड विकेट पर फील्डर के पास। मलिक एम की कॉपर चकपोरा का फाइनल कब है सर? ये चकपोरा के डेशिंग ओपनर इंतजार कर रहे हैं, बेताब है काफ़ी ज़्यादा रोमान साहब। 11 स्टार चकपोरा वर्सेस फ्राइडे के दिन ही पता चलेगा किस टीम के साथ इनका फाइनल होगा। बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग और कमेंट्री बॉक्स के बगल से गेंद निकल गई है सीधे। इस बार तो घास को आग लगा कर गई है, इतनी तेज थी और हम बाल बच गए यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। पहला चौका निकलता हुआ आबिद हुसैन के बल्ले से, और ये बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग थी इस शॉट में, रोकना बड़ा मुश्किल था कामरान के लिए। ये पैड लाइन पर थी, फ्लिक किया इसे चेज है आकाश के लिए। जिस हिसाब से आकाश दौड़ रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि यकीनन 2 रन बनेंगे, वही हुआ। क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो गए पहली पारी में। इन्होंने पहली गेंद से लगभग दूसरे ओवर में वो बैटिंग करने के लिए, तीसरे ओवर में, तो तब से उन्होंने 19 ओवर तक बैटिंग की। आसान नहीं रहता विंटर्स में। तो मैं बात कर रहा था, इंतज़ार अभी है 11 स्टार चकपुरा की टीम को कि किस टीम के साथ इनका फाइनल होगा, क्योंकि सेमीफाइनल बाकी है जो कि फ्राइडे के दिन है, इंदर वर्सेस पांपोर। लेकिन ये रोमान को छोड़िए, स्मैश किया इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से। ये छक्का लगाकर आबिद हुसैन ने, आबिद मन बना कर आए हैं, यहाँ धुलाई करनी है बॉलर्स की। इस ओवर में चौका और अब छक्का भी लगाया है। 17 हो गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 के बाद। मैं बात कर रहा था उस फाइनल के लिए, ये 11 स्टार्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पांपोर हो या फिर इंदर या फिर गडूरा, वो ना रोंदने के लिए तैयार है किसी भी टीम को। निवा के अंदर इन्होंने एक बड़ी फतह हासिल की। उस दिन ना काले कलर की उन्होंने यूनिफॉर्म लगाई थी। बड़ी अच्छी टीम जिसमें बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। यंग क्रिकेटर्स ज़्यादा उस टीम में खेल रहे हैं, सीनियर्स तो उतने नहीं, ये जूनियर्स की ही टीम है। और ये बड़ी बात है कि निवा के बाद इन्होंने गडूरा प्रीमियर लीग के 21वें एडिशन में फाइनल में अपना नाम बनाया है, तो गुड लक उसके लिए। कहाँ पे? ये 22वें एडिशन में भी ये टीम गडूरा प्रीमियर लीग, उसमें भी ये टीम फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो कारकर्दगी कमाल की रही अभी तक इस टीम की। लेकिन लास्ट फाइनल जो मैंने यहाँ पे कवर किया, तो वहाँ उस दिन में मैंने देखा पिंक बॉल, और आज भी उसी का इस्तेमाल हो रहा है। पिंक बॉल वादी के अंदर बहुत कम यूज़ होती है और ज़्यादातर विंटर्स के अंदर ही होती है, क्योंकि इसमें उतना वो लाइट का मसला रहता है और धुंध होती है, यानी कि फोग होता है, तो उसमें
बॉल को देखना बड़ा मुश्किल होता है, वाइट बॉल उसमें दिखती नहीं है ज़्यादा, इसीलिए तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप पिंक बॉल का इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें फिर वाइट कलर की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। खेल को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है क्योंकि गेंद ना पीछे ये रामुशी नाला है, रामशी नाला जो कि बड़े पीछे से आता है, आई मीन दीरी से ऊपर द्रवगाम से भी आता है, शायद यूसमग से होके आता है, बहुत सारे विलेजों के गांव के बीच में निकलता है, आई मीन शायद ये द्रवगाम से भी आता है, फिर गूसू से भी आता होगा, तो ये सीधा फिर झेलम में जाता है। ये जो फ्लड आया था ना लास्ट टाइम, अल्लाह अब रहम करे, ये सारा का सारा यहाँ से तो निकल जाता है लेकिन फिर पांपोर में आके जमा होता है, हेडेक हमारे लिए बन जाता है। उसके बाद सीधा फिर इनटू द सिटी, फिर श्रीनगर की तरफ रवाना हो जाता है। तो अल्लाह रहम करे सब पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1, 1.4 के बाद डॉक्टर यूनिस बॉलिंग कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। और डॉक्टर यूनिस हमेशा मैं इसको देखता हूँ कि इसके सर पे उतने बाल नहीं होते हैं, छोटे रखते बाल, लेकिन लंबी दाढ़ी माशाल्लाह। साहिल नज्जार इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर है क्योंकि इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। ये बड़ी अच्छी गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी, लेंथ पीछे और मोमेंट मिली इस गेंद में। इन बल्ले को बीट करके गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो एजाज मलिक का कैच छोड़ा गया 0 पर ही साहिल नज्जार के हाथों। ये अब खमेजा भुगतना होगा लेजेंड्स 11 गड्डूरा की टीम को। यूनिस से चले अगली गेंद करने के लिए, ये पैड पर थी, इसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में। सर्कल में थे आकाश, उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन वो फंबल कर बैठे और इसीलिए मिडॉन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया दौड़ लगाते हुए। मोहम्मद उमर फयाज, उमर साहब आपने एक दिन कॉल किया था, मैंने 2 दिन के बाद आपका मिस कॉल देखा, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। उमर फयाज हमें देख रहे हैं मलंगपुरा पुलवामा से। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, स्टे ब्लेस्ड। 108 गेंदों में 115 रन अभी भी चाहिए। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की इस फाइनल मैच में आज लेजेंड्स 11 गड्डूरा की टीम ने वन विलेज T20 कप गड्डूरा 20वीं एडिशन का ये हाई वोल्टेज क्लैश फाइनल मैच, टफ कंपटीशन दोनों टीमों के लिए। अब फैजान बॉलिंग करने के लिए वापस ओवर द विकेट, पहली गेंद को कट किया, शानदार अंदाज में गेंद पहुंची है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधे 6 रनों के लिए। इस गेंद में उतनी विड्थ नहीं थी लेकिन उछाल मिला और तैयार थे खड़े खड़ी इस पर प्रहार करने के लिए। 6 नंबर फर्स्ट पर एजाज मलिक, मलिक अब 10 पर पहुंच गए, यानी कि उनका स्कोर अब डबल फिगर में पहुंच गया है। फरहान वानी, आपका बहुत शुक्रिया। ये साहिल नजार के साहिबजादे आज आए हैं, उनके बेटे भी है यहाँ पे माशाल्लाह। 25 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आज इस मैच में शुरुआत चौके के साथ कर दी साहिल नजार ने, पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया था और अब इस ओवर में वालेकुम सलाम पहली गेंद पर छक्का लगा जो कि बैट से आया मीर एजाज मलिक के। अब थर्ड मैन पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, मिड ऑफ का फील्डर अंदर, मिड विकेट भी अंदर है। फाइनल लेग पर डॉक्टर यूनिस, फैजान दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस पार तो ज्यादा विडत मिली लेकिन अपनी जगह खड़े खड़े बल्ला चलाया, गेंद को कट करना चाह रहे थे, मोमेंट से शायद बीट हो गए। साहिबजादा जहांगीर हमें देख रहे हैं। साहिबजादा हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, लंच हमारा हो गया। लंच के साथ ना आज हमने अदरक की चाय भी पी ली है, उसमें मज़ा ही कुछ अलग है। हम चाय बहुत कम पीते हैं लेकिन जब अदरक की हो ना तो शुगर कम और उसके बाद चीनी कम हो तो फिर मज़ा आता है अदरक की चाय पीने में। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए यहाँ की मैनेजमेंट का, आफाक नूर साहब, और आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं जहांगीर साहब, आपने पूछा, बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच।
10 की औसत से रन्स बन रहे हैं और रिकॉर्ड जो है ना वो 6.23 है। विकेट गिरा जरूर लेकिन रन्स अच्छे बने हैं। दोनों बल्लेबाजों का ये स्ट्राइक रेट जो है ना वो 100 के ऊपर है। ये 250 के आसपास की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं लगभग। ये 250 से थोड़ा सा नीचे लेकिन 200 से काफ़ी ऊपर। आबिद हुसैन का, और आबिद बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। आबिद के स्ट्रोक्स मैंने देखे, मुझे लगा कि कॉन्फिडेंट बैटर है। दोनों ही बॉलर्स के पास अच्छी रफ्तार है। ये दो पेसर्स सीधे मिड ऑफ पर साहिल नज्जार के हाथ में। मिड ऑफ को क्लियर करने की कोशिश थी, मिड ऑफ द बैट स्ट्रोक लिया लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। साहिल नज्जार ने कैच छोड़ा एजाज मलिक का 0 पर, लेकिन 10 रन पर उन्होंने कैच ले लिया। मिड ऑफ पर ही सर्कल में छलांग लगाते हुए मैं उनका शरीर झूलता हुआ दिख, लेकिन गोली की रफ्तार से ये स्ट्रोक निकलता हुआ सीधे हाथ में बैठा। एजाज मलिक का साहिल नज्जार के कॉट बाय साहिल नज्जार, बाउल्ड बाय फैजान गेट्स हिज सेकंड विकेट। सेकंड वन बाट्स लास्ट। एजाज मलिक डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 10 रन्स। 3 ओवर के बाद 25 है टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू। 102 गेंदों से अभी भी 109 रन की जरूरत है और क्रीज पर अब शाहिद ऋषि आए हैं बैटिंग करने के लिए, अजमत के ब्रदर। ये अजमत की बात ही अलग है। ग्रेट स्टार क्रिकेटर फ्रॉम, बडिंग क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा। साइड आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, गति उनके पास है, रफ्तार उनके पास है, दमखम है उनकी बॉलिंग में, डर बिल्कुल भी नहीं है उस यंग क्रिकेटर को। उस कम उम्र में भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ वो खेलते हैं बल्लेबाजी में, तो उनकी अलग ही एक पहचान है। शाहिद के मैच मैंने उतने ज़्यादा कवर नहीं किए, लेकिन 1-2 बार मैंने इनके मैच कवर किए, शायद वो चले नहीं थे, लेकिन आज अच्छी बैटिंग करनी होगी अब इनको। बट निसार कादरी, अस्सलाम वालेकुम, सलामत कहाँ पे है आप? गुड जॉब ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। हम हैं इस वक्त महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गड्डूरा पुलवामा में, जहाँ इस वक्त चल रहा है फाइनल मैच। हेलो, صاف هرجس साहिबजादा जहांगीर लिख रहे कि इफ नॉट देन आई विल गेट यू, आई एम लिविंग नियर बैकग्राउंड। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सर, हमारी फिक्र करने के लिए। यहाँ की मैनेजमेंट का काम होता है, वो हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट हमेशा रेडी रखती है। आज भी आफाक साहब ने हमारे लिए यहाँ इंतज़ाम किया था, तो जब ज़रूरत पड़ेगी साहिबजादा आपको याद ज़रूर करेंगे, आप मुतमईन रहिएगा। एनीवे थैंक यू। मोहम्मद अमीन डार हमें देख रहे हैं, अंकल जी
हमारे रेगुलर व्यूवर फिदा उमर के 1.5 नामान से में देख रहे हैं। ये गडूरा के अंदर ना बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर, जिनका साइड एक्शन है। अगर आप अजमत ऋषि की बात करें, डॉक्टर यूनिस की बात करें, आदिल 50 की बात करें, तो इनका साइड एक्शन है, स्लिंग एक्शन इसको कहते हैं क्रिकेट में। डॉक्टर यूनिस अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। यूनिस आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। इस पार टकराई गई पैड पर, लेकिन लेग स्टंप के बाहर खड़े थे बल्लेबाज, तो ओवर हो गया पूरा। इसी के साथ इनिंग का ये चौथा 4 ओवर के बाद 29। रियल एस्टेट बाय सोहेल हमारे स्पॉन्सर रह चुके हैं 2-3 महीने। वालेकुम सलाम डियर ब्रदर। नौपुरा श्रीनगर में इनका हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस कोइनविल पामपुर में। प्रॉपर्टी के साथ ये डील करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, या आप लैंड प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आपके पास मोटी रकम है, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। हारून मलिक साहब पहुंचे हैं, वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर फ्रॉम निवा पुलवामा, इस मैच को देखने के लिए। ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है हारून को, इसीलिए उन्होंने पूरा इंतज़ाम करके वो आए हैं विंटर्स में। और चिलेकलान भी दस्तक दे रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और चिलेकलान अपडेट यही मिल रहा है हारून साहब की, चिलेकलान बारिश और बर्फ़ ला रहा है। 21 दिसंबर या 20 दिसंबर को है प्रेडिक्शन, बट ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। तारिक साहब चिनार 11 रोहमू की कैप्टन हमें देख रहे हैं, रोहमू पुलवामा से। चिप के हवा में और आबिद हुसैन बच गए बाल बाल, मिडोन पर ही जाकर गेंद गिरी। वानी दानिश, वालेकुम सलाम दानिश साहब। ये 5वें ओवर में बॉलिंग चेंज किया है लेजेंड 7 गडूरा के कैप्टन ने। अब साहिल नजार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। साहिल बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करता है, बैटिंग और विकेट कीपिंग भी वो करते हैं, लेकिन यहाँ इस टीम के जो विकेट कीपर है वो आशिक हिलाल है, विकेट के पीछे हेड लगाकर। इस उम्र में भी वो अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। सीनियर क्रिकेटर है वो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के। अमजद खान किश्तवाड़ से मैं देख रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। बताइए अमजद साहब, किश्तवाड़ में मौसम के हाल और अहवाल किस तरह के हैं? ऋषि का उठता शॉट हवा में, इम्तियाज मीर ने दौड़ लगे, लेकिन गेंद निकल गई उनको बीट करती हुई। पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दंदना कर 4 रनों के लिए। स्कोर अब बढ़ गया है आगे 34 पर। ये चौका ऋषि का पहला, 34 हो गया स्कोर। हाँ, पारी का 5वां ओवर चल रहा है। दानी साहब लग रही है कि बाबर आजम का डाउनफॉल कंटिन्यू चल रहा है। बाबर को छोड़िए, मैच को देखिए जो अभी यहाँ चल रहा है, और उसके अलावा बाबर को भी छोड़िए, आकिब नबी डार को देखिए। क्यों कामरान, ये फख्र की बात है वादी के लिए। 8 करोड़ 40 लाख आकिब नबी डार, बारामुल्ला एक्सप्रेस जिसको कि खरीदा गया है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। एक बड़ा अमाउंट। क्या ये कश्मीर के क्रिकेटर के लिए जो IPL में अभी गया है सबसे ज़्यादा रकम, एक्सपेंसिव कहना चाहिए। इससे पहले शायद राशिक सलाम, लेकिन उनको 6 ही करोड़ मिला था। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है आकिब नबी डार के लिए। बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग, सर्वर लाउन डाइव करते हुए भाईजान इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए। नूर मोहम्मद भट्ट मार्बल रतनीपुरा से हमें देख रहे हैं। अमजद खान, सिटोर में मौसम बिल्कुल साफ है धूप के लिए, धूप खिली हुई है उनका मानना है शायद। रन आउट मिस किया आकाश प्रिंस ने मिड विकेट पर। जब जब गलती होती है ना फील्डर से, सारे खिलाड़ी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, वही देखने को मिला। आपकी कमेंट्री IPL में होनी चाहिए, आई होप अल्लाह ऐसा करे। चलिए, थैंक यू, आपने ये कमेंट किया है, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलेगी। जब उनको लगेगा तो वो बुलाएंगे हमें। आदिल रथर हमें बहरीन से देख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से वो इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अमीन बट अमलाल ने हमें ज्वाइन किया। अमलाल नूरपुरा से मैं देख रहे हैं। कल RK लॉयंस चक्का आई थी MCG पारीगाम के अंदर इनॉग्रल मैच खेलने के लिए, लेकिन 80 रन बनाए और
वो फिर 6 विकेट से उन्होंने उस मैच को हारा। इनॉग्रल मैच RK लायंस चेक, जिसमें मोहम्मद फैसल, शफकत, रिजवान, बासित छोटू स्टार क्रिकेटर वो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने हार तस्लीम कर ली क्योंकि दोनों ही ओपनर्स ने ना 81 रन्स का जो हदफ मिला था फिदा एलेवन पारीगाम की टीम को, ये 3 ओवर में ना 40 से ज़्यादा रन बने, तो वहाँ ये मैच हाथ से निकला RK लायंस चेक के। तो छठे ओवर में एक और बदलाव, अब यामिन मंजूर सबसे छोटे क्रिकेटर इस मैच में जो आज खेल रहे हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉर्ट पेस डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने सीधे। इस ओवर की शुरुआत होगी वाइड बॉल के साथ। 36 हो गया है जूनियर्स 11 गुड्डूरा का स्कोर फाइनल मुकाबले में, और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। शाहिद ऋषि और आबिद हुसैन बैटिंग कर रहे, फुल टॉस, वो भी लो, गेट्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द बीट ऑफ शाहिद ऋषि, सेकेंड बाउंड्री फॉर शाहिद ऋषि। वो अब पहुंच गए हैं 9 पर, और ये उम्दा प्लेसमेंट थी शॉट में। अब डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। एक और वाइड होगी, जी हाँ, ये तो काफी बाहर निकली ऑफ स्टंप के। आकिब नबी का स्ट्राइक कोई नहीं देख सकता, सब लोग बोलते हैं अब पैसा को क्या करेगा। देखिए, ये तो मेहनत जब आप करोगे तभी बड़े मंच पर परफॉर्म करोगे, और इस साल उनका हेलीकॉप्टर ये अंदाज है शाहिद ऋषि का, और इसी तरह उनके कजन भी मारते हैं हेलीकॉप्टर। इस शॉट में टच दिखा द ग्रेट आदिल 50 का। 1 बाउंस गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। तो मैं बात कर रहा, इस साल की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया उनकी रही। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, JNK की तरफ से उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए, और उसके बाद ही उनको दिल्ली कैपिटल्स ने एक मोटी रकम देकर ख़रीद लिया। 88 गेंदों से 89 रन अब बनाने हैं शाहिद 13 पर, उनके लिए अब विकेट कीपर नजदीक। हवा में गेंद लॉन नासिर से थोड़ा सा दूर रही, चूंकि मिड ऑफ पर थे, और डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील किया गया, और सिंगल मिल गया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को यामिन 2 चौके कंसीड कर चुके हैं 11 रन देकर। 3 गेंदें उन्होंने फेंकी इस ओवर में। एक स्लिप जहां पे इम्तियाज नजर आ रहे हैं, अगली गेंद, बल्कि वहाँ इम्तियाज नहीं यूनिस थे, और इसीलिए यूनिस ने एक गेंद जो पैड पर लगी ना, और दौड़ लगाते हुए इसे फाइनल लेग पर फील्ड किया। दिस इज फाइनल मैच ऑफ फन विलेज T20 कप गड्डूरा एडिशन 20th year 2025, organized by Afaq Noor, Akib Loan and Prince Akash. They are doing a superb job in MA Stadium गड्डूरा पुलवामा। ये बल्लेबाज जो है ना, उनके पैड्स में कुछ मसला आ गया है। शायद उनके पैड्स ना ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको फिट नज़र नहीं आ रहे हैं उनमें वो, इसीलिए उन्होंने इशारा कर दिया अब डगआउट की तरफ, और नए पैड लेकर के पहुँचे हैं अब वजाहत ठाकुर, और यकीनन वही पहनाएंगे पैड्स वहाँ बल्लेबाज को। थोड़ा सा ब्रेक लग गया है इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में। ये इस ओवर की 5वीं गेंद से पहले शाहिद ऋषि नॉट आउट 14 8 गेंदें खेलकर, आबिद हुसैन उसका साथ दे रहे हैं 17 के स्कोर पर। उन्होंने अभी तक 14 गेंदें फेस की है, 86 गेंदें अब रहेगी, और 87 रन्स का खेल अभी भी 87 रन्स अभी भी, और आपको ज़रूरत है 86-87, ये इक्वेशन है, रन बॉल है, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए जूनियर्स 11 गड्डूरा की टीम को। अगर मैं 2 ऑफिशियल्स की बात करूँ, उसके लेग पर फर्स्ट इनिंग में थे रोमान नज़ीर, लेकिन अब प्रिंस नहीं में ICC बरपुर के कैप्टन वहाँ दिख रहे हैं। उनकी स्माइल काफ़ी प्यारी है। 5वीं गेंद डालने के लिए
आउटराइट लगा सीधे, 3 बाउंस के बाद फाइन थर्ड मैन पर फील्डर ने यह कैच ले लिया। डॉक्टर यूनिस का शानदार कैच, यामिन को मिल गया विकेट। शाहिद ऋषि आउट हो गए 14 रन बनाकर। तो तीसरा झटका लगा है इसी के साथ जूनियर्स 11 गुड्डूरा की टीम को। रन चेस में लगा था कि कैच छोड़ेंगे, लेकिन 3 बाउंस के बाद उन्होंने कैच ले लिया। शाहिद बाहर गए आउट होकर और क्रीज पर अब शहनवाज मीर आए हैं नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। ठंड में इजाफा दिख रहा है इस खेल के मैदान पर और यामिन ने कोटे के पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। तीसरा विकेट शाहिद ऋषि, एजाज मलिक और उसके अलावा अभी तक जो विकेट गिरा है वो इससे पहले जो पहला विकेट किसके रूप में गिरा था, एजाज मलिक से पहले जो आउट हुए थे, वो भी अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आखिरी गेंद शहनवाज मीर के लिए, शहनवाज ने इस गेंद को आने दिया, उसके बाद मिडॉन की तरफ ही पुश किया। 6 ओवर के बाद 47, 3 विकेट के नुकसान पर। ये आदि मीर साहब, बादल मीर, गन फास्ट बॉलर ऑफ तेलंगाम, ब्लड लाइन तेलंगाम एक्सप्रेस आप इसे कह सकते हैं। गजब की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं और उन्होंने कमेंट में शायराना कमेंट पेश किया है, दर्द को दर्द से ना देखो, दर्द को भी दर्द होता है, दर्द को ज़रूरत है हम सफ़र की, आखिर हम सफ़री दर्द में हम दर्द होता है। ये आदिल साहब, क्या अभी तक हम सफ़र आपको नहीं मिला है? इसीलिए आपने ये कमेंट लिखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हम सफ़र अच्छा मिले, जो कि आपके दर्द को समझे, जो कि आपको हमेशा साथ दे, आपके मुश्किल टाइम पे भी आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहे। बिलाल अहमद दिलशान हमें देख रहे हैं। दिल स्कूप फ्रॉम खदरमो दिलशान, हाउ इज योर सन? वारिस या हारिस बिलाल। सरवर शबीर वानी हमें देख रहे हैं। एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर FCC शार के, वालेकुम सलाम डियर ब्रदर, थैंक यू, स्टे सेफ। पावर प्ले फिनिश हुआ है इस रन चेस में। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है लीजेंड्स 11 गुड्डूरा की टीम। शहनवाज सामना करेंगे अगली गेंद का। थोड़ी सी विकेट मिली, शहनवाज ने काट किया, बड़ा जबरदस्त शॉट था लेकिन प्लेस नहीं कर पाया और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर उसके पार्टनर गुड्डूरा प्रीमियर लीग के दूसरे ऑर्गेनाइजर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दानिश अहमद लिख रहे कि मज़ा आता है मैच को बहुत। क्या आपको मैच में मज़ा आता है आके हमें सुनने में? ये गेंद गई बाहरी किनारा लेती हुई सीधे थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से सील करती हुई 4 रनों के लिए नजदीकी मामला बन गया था वहां। तो पहला चौका इसी के साथ निकलता हुआ, जिसमें काफी खतरा था शहनवाज मीर के लिए। मीर शहनवाज ऑफ द मार्क हो गए और 50 रन भी इसी के साथ कंप्लीट हुए हैं। 52 हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 6.4 के बाद। बट यूनिस हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम यूनिस, क्या आप मुझे मित्री गांव से देख रहे हैं? सरवर शबीर वानीना शहनवाज के लिए प्यार भेज रहे हैं। शहनवाज के चाहने वाले बहुत सारे हैं, उसमें सरवर भी है। फरदीन कादर, बिलाल डार ये बिलाल डार बता रहे कि हमारे जो दोस्त हैं ना आदिल मीर तेलंगाम से, कि उनको बहुत दुख है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसे ही ये कमेंट लिखा होगा। दानिश अहमद, साल नज्जार का ओवर हो गया पूरा, जिसमें 5 रन बने 7 ओवर के बाद। 52 गुड्डूरा जूनियर्स 11 का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। जो आज प्लेइंग 11 खिलाया है इस फाइनल मैच में लीजेंड्स 11 गुड्डूरा की टीम ने, उसमें साल नज्जार, कामरान यूसुफ, मुख्तियार अहमद, लोन नासिर
लोन नसीर, इनका क्रिकेट पे नेसी आ रहा है। लोन नसीर इसका नाम है। गुड। सर्वर लोन, फैजान निसार, यूनिस डॉक्टर, हिलाल आशिक हिलाल, प्रिंस आकाश और उसके अलावा यामिन मंजूर। अजहर महमूद ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अजहर महमूद वाचिंग फ्रॉम त्रिस पुलवामा, शबीर सूफी के इलाके से, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं जब भी मैच आखिरी मलहों में दाखिल होता है। मिस हिट, हवा में उठी, लॉन नसीर ने छोड़ दिया यह कैच। ये लड्डू जैसा कैच था, लॉलीपॉप ड्रॉप कर दिया कवर पोजीशन पर। लॉन नसीर ने कैप्टन से हो गई गलती और जीवनदान मिल गया है शहनवाज मीर को। शहनवाज बच गए बाल बाल कैच आउट होने से। जोरदार, ये तो होना ही था, कैच छोड़ा गया। भरपूर फायदा लेते हुए गेंद को कट कर दिया। एक टिप्पे के साथ ही गेंद पहुंची कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। तीर की तरह में उड़ती हुई चौके के लिए इमरान नजीर रथर। बिलाल लोन है आज लीजेंड्स 11 गुड्डूरा में। अगर मैं बिलाल की बात करूं, लगभग वो नहीं खेल रहे हैं इस टीम में आज। 57 पर 3, 77 रन की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और अब शहनवाज ना संभल कर बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी समझदारी वो दिखा रहे हैं। चौके के बाद उन्होंने 2 गेंदें डॉट खेली है, लेकिन अगर दबाव से पूरी तरह से आज़ाद होना है ना तो शहनवाज को स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। तीसरी भी डॉट ओवर हो गया। फिनिश 5 रन इस ओवर में भी, पिछले ओवर में भी 5 रन। तो इसका मतलब 8 ओवर के बाद स्कोर है 57। 3 विकेट के नुकसान पर शहनवाज नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। बिलो 10 और 19 पर है आबिद हुसैन उनके साथ ही, क्योंकि उसका बढ़िया साथ दे रहे हैं क्रीज पर। ज़ैद ज़हरान कैच विन द मैच, ये तो कॉमन सी बात है। लोन नासिर, अगर ये टीम हार गई ना तो बड़ा दुख होगा ये कैच ड्रॉप करने का। और शहनवाज मीर को ये समझना होगा, उनको अब इस जीवनदान का फायदा लेना होगा। मीर आदि आदिल बता रहे कि व्हाट अबाउट गुल जावेद। ये गुल जावेद ब्लड लाइन में होने चाहिए, तभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। आदिल साहब तेलंगाम से लगातार मैच को देख रहे हैं। गुल जावेद की गेंदबाजी बड़ी अच्छी बॉलिंग वो करते हैं, होनहार स्पिन बॉलर है। और आदिल साहब बताइएगा कि कब वो आपकी टीम में शामिल होंगे। साहिल की अगली गेंद, इस पार अगले कदम पर आकर इसे बॉलर के सर के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, बीट हो गए इस गेंद पर। वहां शहनवाज मीर, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्कि विकेट कीपर इस गेंद को ना सही सफाई के साथ गदर नहीं कर पाए, लेकिन रन मिला नहीं। साहिल की अगली गेंद, स्लोवर ड्राइव किया से कवर को बीट करती हुई गेंद गई है सीधे कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई कवर्स बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ शहनवाज मीर के बल्ले से। साहिल चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए, इस पार फाइन खेलते हुए गेंद को राह दिखाती है फाइन लेग की। शॉर्ट बाउंड्री, मिल गया चौका। सिलोवर को किया पिक। शहनवाज बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल करते हुए इस ओवर में 16 ओवर पर वो पहुंचे तेजी के साथ। आनंद फानन में 66 हो गया स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर 8.4 के बाद 68 गेंदों से 68 रन की अब जरूरत है। रहना बॉल, देखिए अगर आप संभल कर खेलेंगे ना तो आसानी के साथ आपको फतह मिलेगी। ज़ैद ज़हरान 1 कमेंट पर आकिब नबी। आकिब नबी के लिए यही कहूंगा कि 8 करोड़ और 40 लाख रुपया देकर, इंडियन रुपीस देकर उनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। बड़ा मोमेंट है पूरे कश्मीर के लिए। ये नीचे रही लेकिन बल्ले के साथ लग कर गई लेग साइड में। मीर आदि सॉरी फॉर दैट, यानी कि गुल जावेद कभी नहीं होंगे।
ब्लड लाइन तेलंगाना की टीम में। डार फैसल मुश्किल है बहुत, मैनेजमेंट बहुत तेज है। डार फैसल किसके बारे में बात कर रहे हैं? 66 गेंदों से 67 रन की अब जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज जो कि अब पूरी तरह से सेट हो गए हैं। शहनवाज का कैच छोड़ा गया, लेकिन शहनवाज ना जानते हैं जो जरूरत है इस मैच में। रन चेस में एक टारगेट आपके सामने होता है, एक हदफ, उसको पाने के लिए आपको दिमाग से खेलना होता है। 17 गेंदे 17 रन। शहनवाज बैटिंग कर रहे हैं और मुख्तार की बॉलिंग अभी तक बड़ी अच्छी रही है। मुख्तार ने जो बॉलिंग की है उसमें मुख्तार ने 5 ही रन दिए हैं। ये मुनीर मंजूर साहब का मुझे इंतज़ार था कि आज इन्होंने क्यों कमिट नहीं किया, हमारे अजीज़ दोस्त BCC फाल्कन्स के कैप्टन। और उसके अलावा द्रंगबल पामपुर ओल्ड नेशनल हाईवे पे इनका शॉप है, अपोजिट तस्वीर महल। 2 व्हीलर्स के साथ काम करते हैं। अगर आपको बाइक में कुछ खराबी है, स्कूटी में कुछ खराबी है। फिर से गेंद उछली हवा में और क्या 3 फील्डर के बीच में जाकर गिरी। पॉइंट कवर। गेंदबाज ने कैच करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं हुई कि कौन करेगा इसको कैच, इसीलिए फंबल कर बैठे। तो दूसरा मिलता हुआ जीवनदान इसी के साथ इस फाइनल मैच में 17 के स्कोर पर शहनवाज मीर को। तो मैं बात कर रहा था 2 व्हीलर्स को ठीक करवाने या ऑयल चेंज करवाना है आपको, तो जाइए इनके शॉप पर। ये एक तजुर्बेकार मैकेनिक है 2 व्हीलर के, और साथ साथ हमारा रेफरेंस देंगे तो कदर करेंगे आपको। मुनीर साहब बड़ी अच्छी मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ वो अपना काम निभाते हैं, ईमानदारी के साथ। जैद जहरान इन दिस ओवर शहनवाज गॉन। ये विकेट मिल ही गया था, लेकिन खुद ही गलती कर ली जो चांस क्रिएट किया था बॉलर ने। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से मैच ना नहीं जीता जा सकता है। 134 बोर्ड पर था, लेकिन उसमें बड़ी खराब फील्डिंग हो रही है लेजेंड्स 11 गड्डूरा के फील्डर्स की तरफ से। कम रन्स को अगर आप डिफेंड करते हैं ना, तो आपको हाफ चांसेस भी कन्वर्ट करने पड़ते हैं। ये दोनों तो फुल चांसेस थे। इससे पहले लोन नासर और अब जाकर मुख्तार ने गलती कर ली। गुल जावेद अब SCC के प्लान में है, यानी कि अब गुल जावेद को नहीं छोड़ेंगे। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को टैप कर दिया खिलाड़ी के दम पर, गैप देखते हुए, और गेंद पहुंची लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। निहायत ही उम्दा प्लेसमेंट और बड़ा ज़बरदस्त टाइम किया गया है शॉट। तो आदिल मीर बता रहे कि SCC ने ना ठप्पा लगाया है गुल जावेद के ऊपर और उसको खरीदा है, यानी कि अब वो तेलंगाना शाहीन के साथ ही खेलेंगे सीज़न 2026 में। तो कितने पैसे देकर उनको खरीदा गया है ये बताइएगा ज़रा आदिल साहब उसके बारे में मुझे अपडेट दीजिए। और आपकी तरफ एक इनॉग्रल मैच आ रहा है फ्राइडे के दिन 2 बजे के आसपास। कॉयल प्रीमियर लीग एडिशन 2 का शानदार क्रिकेट मैच, टेंगपुना क्रिकेट क्लब वर्सेस ब्लड लाइन तेलंगाना। और तेलंगाना ब्लड लाइन की टीम हाल ही में बनी, आज से 20 दिन पहले या 15 दिन पहले, और पहली फतह जो इस टीम के लिए वो काफ़ी ख़तरनाक फतह थी। हारी हुई बाजी उन्होंने जीती थी आखिरी ओवर में 4 रन डिफेंड के लिए, और आदिल बशीर काचरों ने 4 रन डिफेंड कर लिए। आदिल मंजूर का वो कैच, सेलिब्रेशन आदिल मीर का, कपड़े उतारे थे उस दिन आदिल बशीर ने। ये 3-4 आदिल खेल रहे हैं उस टीम ब्लड लाइन तेलंगाना में। रत्नीपुरा के अंदर स्टेडियम में वो मैच था जहां गलबुक स्टार्स को उन्होंने रोंदा था। अब गेंदें 60 बची हुई है 10 ओवर के बाद। 72 जूनियर 11 गुड्डूरा का स्कोर, और उनके 3 विकेट आउट हुए हैं। शहनवाज 18, आबिद हुसैन 24। शहनवाज ने 2 कैच दिए, लेकिन वो लेने में नाकाम रहे। पहली गेंद बैकफुट पर, इसे पंच किया। ये बार बार ना गेंद पीछा कर रही है लोन नसीर का, बार बार वो प्ले में आ रहे हैं इस टीम के आज के मैच के कैप्टन, जिन्होंने टॉस किया। ओवर पिच पर आते हुए गेंद को मिड ऑन डीप में खेला, और मुख्तार की अच्छी फील्डिंग, घुटना जमीन पर टेकते उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिल गया इस गेंद पर। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक रोटेट हुआ है, और स्ट्राइक पर
आबिद हुसैन जिन्होंने अगली गेंद को फाइन लेग पर खेला, डॉक्टर यूनिस के पास रन ने इस गेंद पर मिला नहीं। साहिल नज्जार ने अभी तक 25 रन्स कंसीड किए। बाबर आजम की रेट कितनी होगी आईपीएल में? देखिए, जब है ही नहीं तो क्यों बात करेंगे उसके बारे में। मुझे भी बड़ा पसंद है बाबर आजम या आप किंग कोहली की बात करें, दोनों को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे जो कामरान साहब बचपन से ही फेवरेट है ना, रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिनको मैं बड़े शौक से देखता था। अलग ही लेवल के वो क्रिकेटर, फास्ट बॉलर, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और नहीं लगता है कि उस तरह का कोई बॉलर, देखिए कुछ कह सकते हैं कि होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं देखने को मिला खूनखार फास्ट बॉलर। तो बाबर आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, ये आप सबको पता है, वजह भी आप जानते हैं। मीर आदि लिख के 5000 देकर शाहीन ने गुलजावेद को खरीद लिया है, तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी कामयाबी है शाहीन के लिए। क्या गुलजावेद इसमें खुश है या उन्होंने कहा कि रेट बढ़ाए आप, उसके बारे में बताइए। कि बाद में अगर गुलजावेद इस मैच को देखेंगे ना तो बड़ा नाराज होंगे वो। ये पूरे कॉन्फिडेंट है आदल मीट कि प्लेइंग 11 में तो वो नहीं होंगे, ये फिर किस लिए उनको खरीदा है। हाँ, गुलजावेद को क्या रिजर्व वो रखेंगे वहाँ पे, इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आपको 5100 देकर ना ब्लड लाइन की टीम में उसको शामिल करना है। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कॉल करेंगे उनको, तो फिर क्या फ़ायदा प्लेइंग 11 में अगर वो नहीं होंगे। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसको 100 ज़्यादा लेना है और आपकी टीम में उनको एंट्री लेनी होगी। प्रिंस नईम हमें देख रहे हैं, हमारे अजीज़ दोस्त, बड़े टाइम से हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। आज भी इन्होंने मेरे लिए ना, इनका घर इतना दूर नहीं यहाँ से, जस्ट 2 किलोमीटर अवे यहाँ से, बरपुर आकर में बात। तो आज भी इन्होंने मेरे लिए एप्पल लाया, क्योंकि इनको पता है कि एप्पल कश्मीरी मैं बड़ा पसंद करता हूँ, लाल लाल, बिल्कुल नीम साहब की तरह। तो बड़ा एंजॉय किया मैंने उसको। स्क्वायर लेग पर वो खड़े हैं, एसीसी बरपुरा के कैप्टन भी है नज़ीर काज़मी। मल्टी कलर यूनिफॉर्म डिड नॉट सूट वॉचिंग फ्रॉम लिटर। बड़ी अच्छी कमेंट है सर आपकी, आपके सोच को हम सलाम करते हैं। मैं भी थक गया हूँ अब पिछले 2-3 सालों से लगातार ये बोल बोल कर कि आप एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आइए, लेकिन अभी अगर मैं यूनिफॉर्म को लेकर के देखूँ तो अच्छा मुजाहरा किया है लीजेंड्स 11 गडूरा की टीम ने, जिन्होंने एक ही कलर की यूनिफॉर्म लाई है और ये इसी साल नई यूनिफॉर्म इन्होंने बनाई है। ये आज से बड़े टाइम की अगर मैं बात करूं, पुल गजब का निकलता हुआ खड़े खड़े ही क्रॉस बैट के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंची, फलक चपकते ही हॉप करती बटोरा गया चौका। और पहली खराब गेंद मुख्तार की है उनकी बॉलिंग में। अब उल्टा स्कोप, क्या बल्ले से लगकर गई है? जी हां, और चौका देकर की गई है द ग्रेट शहनवाज मीर को। पहला विकेट 0, दूसरा 25, तीसरा 47। मैच हाथ से निकलता जा रहा है लीजेंड्स 11 गडूरा के। 12 गॉन 86, 28 पर शहनवाज मीर पहुंच गए आनंद फानन में। आबिद हुसैन उसका साथ दे रहे 27 के स्कोर पर। शकील बिसाती साहब आपका वेलकम। जिला पुलवामा के MA स्टेडियम गडूरा के अंदर ये फाइनल मैच चल रहा है। सेंट गोबियान प्राइवेट लिमिटेड इंडिया कंपनी जो गिलास की है उसके साथ ये डील करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है वादी के अंदर, वहाँ नवशहरा से इनका ताल्लुक़ है। हमारी मुलाकात होगी इनके साथ आज से बहुत टाइम पहले, लेकिन जो नटीपोरा के अंदर इसकी टीम ने फाइनल जीता, GH बिसाती कोरल ग्रीन ने, वहाँ इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था अपनी तरफ से ये फ्रेश यूनिफॉर्म, जो कि मैंने अभी नहीं पहनी है, लेकिन शकील साहब पहन कर आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ठंड विंटर्स चल रहे हैं वादी के अंदर और ऐसे में उसका तो अब इस्तेमाल होगा नहीं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मौसम ने साथ दिया
तो विंटर्स के बाद अब समर में ही लगाकर आपके सामने आएंगे। आपका वो हदिया मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर रिजवान बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में, रिजवान कहाँ से आप देख रहे हैं, आप उसके बारे में बताइएगा। रिकॉर्ड रन रेट 6, करंट इज 7.17। कंट्रोल में ये रन चीज़ दिख रहा है, जिनके अब 48 रन की ज़रूरत है। रन बॉल चाहिए यहाँ से, और इसीलिए गेंदबाजी में गन फास्ट बॉलर। पहली गेंद पैड लाइन पर फुलर मिली, फ्लिक किया इसे आकाश प्रिंस के पास, जिन्होंने स्क्वायर लेग डीप में इस गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने का मौका। पिछले 2-3 सालों से ना, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं वादी के अंदर की, तो बहुत पीक पर है, काफ़ी ट्रेंडिंग पर है। ये जिस तरह से आकिब नबी ने ना कल जब ये न्यूज़ मिली तो पूरे कश्मीर के लोग ना खुश हुए। मैं चाहता हूं कि इसी तरह आगे भी यंग क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म करें। सबसे पहले वो जेके टीम में अपनी जगह बनाए, बड़े मंच पर परफॉर्म करें, और उसके बाद आईपीएल जैसा बड़ा मंच उनके लिए है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ना जान लगा कर मेहनत करनी होगी। आपकी फिटनेस, आपकी टाइमिंग और आपकी प्रैक्टिस वो काफ़ी अप टू द मार्क होनी चाहिए। शकील बिसाती, ओके सर, ब्लेस यू टू, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। मीर आदिल मीर बता रहे हैं तेलंगाम से कि गुलजावेद अब बिलाल फायर के साथ खेलेगा। ये फायर के सामने गुलजावेद को ना डाले आप, क्योंकि फायर की टीम ने आपने ही उनको रोंदा था, आपने ही उनको हराया। मौका इस बार भी गवा दिया, रन आउट का एक चांस डॉक्टर यूनिस ने स्लिम डाउन पर, और सामने से रन चुरा लिया गया। इसको क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं। कनिजाल से मोहम्मद सुल्तान पर रिजवान चौवन किलर से। बिलाल फैर का तो दिल टूटा था जब आपने उनको हराया था आखिरी ओवर में रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, लेकिन है वो फायर खिलाड़ी, हार तो मानते नहीं है। बैकफुट पर खड़े ही गेंद को कट कर दिया, गेंद पहुंची सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है जूनियर्स 11 लद्दू की ये गुडूरा की टीम। तो मैं समझता हूं कि आज लीजेंड्स को ना घुटने टेकने होंगे सीनियर्स जूनियर्स के सामने। 42 रन अब दूर है, 43 गेंदें बाकी है। आबिद हुसैन सामना करेगी अगली गेंद का। आबिद ने तिरछे बैट के साथ इस बार गेंद को क्या चलता, थर्ड मैन फील्डर के दाएं जानिब सीधे तेजी के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मुतवातिर दूसरा चौका इस ओवर का। 36 पर आबिद, 29 पर शहनवाज। 13 done, 96 for the loss of 3 wickets. One Village T20 Cup Gadura edition 20th, organized by Afaq Noor, Akib Lone and Mr. Akash Prince. 16 टीमों पर मुश्तमिल यह टूर्नामेंट। नासिर काज़मी 2 सेट बल्लेबाज, वेरी एक्साइटेड। नज़ीर काज़मी जिरी चौक में देख रहे इरफान, आपका वेलकम। गोसू से बहुत दिनों के बाद इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। ज़बरदस्त मीडियम फास्ट बॉलर उस टीम के। दिल तोड़ने में हम माहिर है, ये ऐसा ना करें आप, दिल तोड़ना बड़ा गलत बात है, बल्कि दिल जीते आप, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएं, वही बड़ी बात है। बट याहिया, वालेकुम सलाम याहिया, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम का मैच कल मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पारीगाम प्रीमियर लीग का इनॉग्रल मैच कवर कर रहा था। वहाँ टाइमिंग 12 बजे की दी गई थी, लेकिन अचानक से वहाँ कोई फोत हुआ था। आई मीन बासित का गुलजार के शायद चाचा जान, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। तो इसीलिए ना फिर 2:30 बजे मैच शुरू हुआ, बड़ा लेट। क्या इस गेंद पर सिंगल ही मिल गया? लग तो वही रहा है, इसलिए सॉरी, लेकिन फ्राइडे के दिन में आ रहा हुआ। 50 रन की ये शरकतदारी आबिद और शहनवाज के बीच में बन चुकी है।
आबिद हुसैन 36, शाहनवाज 30। इंजीनियर वाहिद भट्ट हमें देख रहे हैं, वाइट फुटवेयर से वो हमें देख रहे हैं। रफीक साहब जुड़ चुके हैं। रफीक साहब, रफीक राज नाम ही ख़ास है इनका। ये मैं बात कर रहा था कल, अगर आपको निवा टू पुलवामा जाना है, फ्री में आपको लेकर के जाएंगे। दिल बड़ा है रफीक साहब का। आबिद हुसैन के साथ टूर्नामेंट चला रहे हैं, ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि अब एक और नया एडिशन शुरू हुआ SRB स्टेडियम निवा के अंदर। मैं तो रेडी हूँ सर, आई एम रेडी एवरी टाइम। सजाद साहब हमारे एक और हरदिल दोस्त, अजीज़ दोस्त सैम्बोरा से। सजाद साहब, क्या आपकी ड्यूटी निवा के अंदर ही है? PDD में यह काम करते हैं, लेकिन हमारे दिल में बसते हैं। बाहरी किनारा लेती हुई पहली ये गेंद, जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्कि इस ओवर की दूसरी लीगल डिलीवरी। इस पर चौका लगा थर्ड मैन की तरफ। 40 पर पहुंच गया आबिद हुसैन। लक तो फेवर में है, भरपूर साथ दे रही है किस्मत चेज करने वाली टीम को। और आबिद ना ढटे हुए क्रीज पर, दीवार की तरफ, स्तंभ की तरफ। और उनके साथ शाहनवाज को तो हम देख रहे, वो उसका साथ बराबर दे रहे हैं। दिल साहब बता रहे कि फ्राइडे के दिन मेरे घर में खाना खाना। विकेट मिल गया, बड़ी जबरदस्त स्लोवर यॉर्कर, जिसे कि लगभग शफल करते हुए फ्लिक करने की कोशिश की। गेंद सीधे टकराई है मिडल स्टंप के साथ। विकेट नंबर 4 गंवा दिया इसी के साथ जूनियर्स 11 गडोरा की टीम ने। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत देर हो गई और अब इस मैच को फिनिश करने के लिए 4586 रन बनाने वाले बैट्समैन, जिनके आंकड़े कमाल के हैं, द ग्रेट आदिल 50 स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा, जिन्होंने आज 438 विकेट्स इस मैच में 3 विकेट लेकर अपने क्रिकेट हीरोज में ऐड कर दिए। आदिल साहब बता रहे कि फ्राइडे के दिन ज़रूर मैं आऊँगा, अगर मैं 1:30 बजे वहाँ पहुँचा तो ज़रूर, क्यों नहीं। खाना आपके पास ही खाएंगे, कोई बात नहीं। आप अगर इसी में खुश है तो अच्छी बात है। सजाद साहब, फिर आप सलामत रहो। हालांकि सजाद साहब के एक दिन में घर भी गया, इसके घर पे खाना भी खाया। ये आज से 1 साल पहले की बात है। विंटर्स आई मीन लास्ट दिसंबर में सजाद साहब, तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। इनके जो बेटे हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा लगा मिलकर इनकी फैमिली के साथ। 38 गेंदे 32 रन, और हमें हर दिन देखते हैं सजाद साहब। सैम्बरा हंटर्स हम देखेंगे इंशाल्लाह। साल 2026 में ये टीम 1-2 साल इन्होंने ब्रेक ले लिया। इससे पहले बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी ये सैम्बरा हंटर्स की टीम। आदिल 50 अंदर आए और अब रन रह गए 32। 6 विकेट अभी भी हाथ में। यामिन इन मंजूर को मिल गए 2 विकेट। पहली गेंद यामिन की लेग स्टंप के बाहर, हल्के हाथों के साथ इसे स्क्वायर लेग पर खेला और आदिल 50 का पहला रन इस फाइनल मैच में। आजिम मंटू हमें देख रहे हैं। आजिम, आपका बहुत बहुत वेलकम। आजिम हमें हर दिन सुनते हैं, किसरगाम से इसका ताल्लुक है और किसरगाम की टीम की डाई हार्ड फैन है। चाहे आप कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम की बात करें या फिर सर किसरीगाम, जो कि कल अपना फाइनल मैच खेल रही है किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 2 का। कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के साथ यामिन आखिरी गेंद करेंगे, लेकिन विकेट 2 पर पहुंचने के साथ यामिन ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, अपने कदम रोके और अब वो वापस आ रहे हैं पलटकर अपने बॉलिंग के मार्ग पर। सबसे छोटे क्रिकेटर जो कि इस मैच में खेल रहे हैं लीजेंड्स 11 के लिए। अगले कदम पर आकर इस गेंद को हवा में मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। शाहिद मजीद, वालेकुम सलाम। शाहिद मजीद साहब, आपका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। 36 गेंदें और 31 रन की ज़रूरत है। 6 विकेट अभी भी हाथ में। क्रीज पर 2 धुरंधर बल्लेबाज, 2 मैच विनर्स, 104 विकेट्स, 90 मैच, 90 इनिंग्स।
द यंग एंड फास्ट बॉलर ऑफ गड्डूरा मिस्टर फैज़ान निसार, वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। फैज़ान ने आज विकेट निकाला था पहला, उसके बाद इन्होंने दूसरा भी हासिल कर लिया। 2 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं, 2 विकेट, कॉमेडी नहीं, 5 की औसत से इन्होंने रन कंसीड किए। अब फैज़ान आए हैं 15वें ओवर में अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि बड़ा मुश्किल है अब जूनियर्स, ये लेजेंड्स 11 गड्डूरा को यहाँ से वापसी करना, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है और इसमें है कोई प्रेडिक्शन फेल है। लॉन्ग ऑन की तरफ पहली गेंद पर हाफ पंच हाफ फुल खेला, वहाँ आदिल 50 अपने बैट को अब देख रहे हैं क्योंकि ये बैट के निचले हिस्से पर गेंद लगी, उस पर सिंगल मिल गया। 104 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 15वां ओवर चल रहा है और इसमें कोशिश करनी होगी फैज़ान को विकेट निकालने की, खासकर शहनवाज की, जिन्होंने 2-3 चांसेस दे दिए लेकिन फील्डर्स ने वो गंवाए काफ़ी दूर ऑफ स्टंप के। और आफाक नूर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, अंपायर भी है, स्कोरर भी है, यानी कि बड़ा लोड है उनको काम काज, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ वो निभा रहे हैं, अपने वो फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। कैचिंग काफ़ी ख़राब रही है, फील्डिंग बहुत बुरी रही है आज इस मैच में। अगली गेंद शाहनवाज के लिए, तिरछे बैट के साथ शाहनवाज ने गेंद को पॉइंट पर खेला और स्ट्रोक लगाने के साथ ही ना हारून साहब शाहनवाज ने दौड़ लगाई और शाहनवाज पसंद कर रहे हैं इस वक्त फैज़ान के खिलाफ, वो फॉरन नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर ही रहे, अपने विकेट को बचाने की कोशिश। और अब अच्छा कॉन्टेस्ट होगा इस गेंद पर, यानी कि आदिल 50 लंबा चौड़ा तजुर्बा और फैज़ान के पास कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। पैड लाइन पर लेग स्टंप के बाहर गेंद मिली, फ्लिक कर दिया इसे आदिल 50 ने और इस बीच 1 रन बनाने का मौका। आदिल 50 के ना, अगर इनके शॉट्स की मैं बात करूं, जब ओवर कवर मारते हैं ना तो मुझे हारून की याद आती है, उसी तरह कॉपी बुक स्टाइल में अगले कदम पर आकर, और पुल भी लगभग उसी तरह का लगाते हैं हारून आप, जिस तरह आदिल 50 मारते हैं। या उसके अलावा अगर आप साहिल नजार को देखें तो ये भी पुल मास्टर है। आज तो उन्होंने पुल शॉट के साथ ही खाता खोला और पहली गेंद थी फाइनल मैच की, आदिल 50 के खिलाफ इन्होंने चौका लगाया था। उसके बाद वो एक बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे, जिसके चलते नतीजा के 133 पर ही रोका गया। लेजेंड्स की टीम को जूनियर्स का पलड़ा बारी है इस वक्त। 33 गेंदें 27 रन। फैज़ान अगली गेंद करने के लिए और इस पार हो गए बोल्ट, शानदार फुल लेंथ की डिलीवरी, रफ्तार से बीट हो गए शहनवाज मीर आउट हो गए 31 रन बनाकर। 31 गेंदों से विकेट नंबर 5वां गंवा दिया और तीसरा मिलता हुआ मीर फैज़ान निसार को इस फाइनल मैच में। तो मैच में अभी भी रन्स जो डिफेंड करने के लिए है जूनियर्स के खिलाफ लेजेंड्स 11 गड्डूरा को, वो 27 है, 25 से ज़्यादा, 32 गेंदें 27 रन। जब इक्वेशन है लेजेंड्स 11 गड्डूरा के खिलाफ जूनियर्स 11 गड्डूरा की टीम को। अब बैटिंग करने के लिए इशफाक नज़ीर आए हैं, जिनका पहला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था उनके कोटे का, उसमें उन्होंने 1 रन कंसीड किया था। फिर तीसरा ओवर जो कोटे का दूसरा था ना पहली इनिंग में आदिल 50 का, तो उसमें आदिल ने पहले ओपनर कामरान को बोल्ड किया, उसके बाद अगली गेंद पर कैच आउट करवाया शहनवाज मीर के हाथों ही आशिक हिलाल को। फिर लोन नासिर और साहिल नजार ने इनिंग को थोड़ा सा संभाला था, लेकिन वो भी ज़्यादा देर टिके नहीं क्रीज पर। 31 रन की पारी खेली है शहनवाज मीर ने, लेकिन लक उनके फेवर में था। और अब फैज़ान ने कहा कि फील्डर तो साथ नहीं दे रहा, अब मैं बोल्ड ही करूंगा शहनवाज को। और इशफाक भी हो गए बोल्ड, बैक टू बैक विकेट्स। फैज़ान को मिल गया चौथा, इशफाक नज़ीर गॉन फॉर डक, 6th one bars dust।
कमाल की वापसी लीजेंड्स 11 गडोरा की टीम कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। अब आखिरी मरहलों में जहां अब 4 विकेट और चाहिए लीजेंड्स 11 गडोरा की टीम को, और जीतने के लिए अभी भी 27 रन है जूनियर्स के लिए। शहनवाज के बाद इशफाक भी बोल्ड हो गए और दोनों ही बल्लेबाजों को तो साबोल्ड कर दिया। हाँ, वहाँ पे मीर फैजान निसार ने, ये पहला विकेट जो गिरा था ना वो मोहम्मद मुसैब के ही रूप में गिरा था। उनको एक तेज डिलीवरी डाल दी थी जो कि शरीर पर आ रही थी और ऐसे में उनके बैट या हैंडल को गेंद लगकर थर्ड मैन पर पहुंची थी। यामिन मंजूर का वो कैच पहली गेंद पर रन चेस में शुरुआत हुई विकेट के साथ, वो फैजान ने पहली गेंद पर चलता किया था। अभी तक इशफाक और उसके अलावा मोहम्मद मुसैब, ये 2 बल्लेबाज जो कि आज खाता खोले बगैर आउट होकर क्रीज पर। अब 2 आदिल है, आदिल 50 और आदिल रशीद, दोनों के पास कमाल का अनुभव है, कमाल का इनके पास तजुर्बा है। फैजान ने 4 विकेट हासिल की है 14 रन देकर 3 ओवर्स में। अभी भी फैजान के स्पेल का 1 ओवर आना बाकी है, यानी कि अब भी कह सकते हैं कि कुछ भरोसा होगा लीजेंड्स 11 गडोरा के फैंस को। कैप्टन को पूरा विश्वास होगा कि उस ओवर में 1 और विकेट या 2 और निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पेयर है ना अंदर, सारा का सारा मैच अब इन्हीं के ऊपर है। अब दरमदार है इसी जोड़ी के ऊपर पूरा जूनियर्स 11 के लिए। विकेट मिल गया आते ही मुख्तार ने किया चलता द ग्रेट आदिल 50 को आड़े बैट के साथ मारने की कोशिश। आदिल 50 रहे की गुड लेंथ बॉल थी ऑफ स्टंप से बाहर, सिरा लेकर के गई विकेट कीपर के दस्ताना में और बिहाइंड द विकेट्स गलती नहीं करेंगे इस बार। आशिक हिलाल कॉट बाय आशिक हिलाल कॉट बिहाइंड की सूरत में आदिल 50 आउट हो गए। मैच को फिनिश किया बगैर 7वां गंवा दिया विकेट इसी के साथ। हाँ, जूनियर्स 11 गडोरा की टीम ने तो पिछली 3 गेंदों से ना 3 विकेट गिरे हैं। शहनवाज, इशफाक, आदिल 50, ये लगातार 3 विकेट गिरे हैं 3 गेंदों पर। और मुख्तार का ये पहला विकेट इस फाइनल मैच में, लेकिन बड़ा विकेट इन्होंने हासिल कर लिया। एक बड़ी कामयाबी इनको हाथ लगी है भाई। वहाँ एक बड़ी विकेट मिली है, बेशकीमती विकेट। और अब सन्नाटा छाया हुआ है वहां डग आउट में। इमरान हसन, अब आया मैच में ट्विस्ट, लीजेंड्स को जीतना होगा। इमरान हसन इंजीनियर साहब हमें लगभग देख रहे हैं उठूरा से। मीर शाकिर, तो इसका मतलब कि अब नंबर 9 पर ना इरशाद लोन आए हैं बैटिंग करने के लिए, कामरान के ब्रदर। शहनवाज जब बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि आसानी के साथ जीतेगी जूनियर्स 11 गडोरा की टीम, लेकिन जूनियर्स के लिए अब मुश्किल फायदा हो गया है इस फाइनल मैच में। मीर पंजाब से देख रहे हैं। ये मीर साहब पंजाबी में ना चस कहते मजे को, अब चस आएगा इस मैच में। प्रिंस नहीं, मुम्मर भाई मैंने बोला था मैच चिल मूड लेगा इफ यू रिमेंबर। जी हाँ, आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। आईसीसी बारपुरा के कैप्टन जिन्होंने अभी 3-4 ओवर पहले कमेंट किया था कि ये मैच ना ड्रामा इख्तियार करेगा, और वही देखने को मिल रहा है। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ, तमाशाई दिलचस्पी ले रहे हैं। अब इस मैच के रिजल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं, नतीजे का इंतज़ार वो कर रहे हैं। और इसीलिए अब आदिल रशीद का साथ देने के लिए इरशाद यूसुफ आए हैं बैटिंग करने के लिए। यासीन डार, लीजेंड्स आर बैक, यस एब्सोल्युटली यू आर राइट। इमरान हसन, गुलजार भट्ट, इरशाद डार। देखिए, अगर मज़ा है तो आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ? इसको शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल भी फ्री है, कोई पैसा कोई चार्ज लगेगा नहीं, लेकिन मज़ा आएगा अगर आप शेयर करोगे, ताकि क्रिकेट के ज़्यादा से ज़्यादा फैंस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मीर मुश्किल नहीं होगा। वजाहत ठाकुर वही अभी, वजाहत ठाकुर तो पैड लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं।
मुख्तार की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करने गए थे इस गेंद को इरशाद यूसुफ, लेकिन इरशाद बीट हुए। इरशाद ने बॉलिंग आज बहुत ही अच्छी की, अब बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि गेंदें अब धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन रन्स का जहाँ तक सवाल है वो पिछले 2-3-4 गेंदों से नहीं बन रहे, लेकिन रन बने इस बार। लेट खेला, मोमेंट के साथ ही गेंद को चलता कर लिया है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 111 बढ़ता हुआ स्कोर इस चौके के साथ, जो कि प्रेशर में खेला वहां इरशाद यूसुफ ने। मुख्तार ऋषि अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग फ्रॉम पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू से देख रहे हैं, पुलिस कंट्रोल रूम से। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, सलामत रहो सर आप। शब्बू जी शब्बू रतनीपुरा से हमारे शायर दोस्त। आइस इज आइस, उमर हैव ए स्वीट वॉइस। थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। शब्बू जी हमें हर दिन देखते हैं, सुनते हैं। ये हुसैन जफ़र के इलाके से हमें देख रहे हैं। जो रेडियो सुनते हैं ना उनको पता होगा हुसैन जफ़र है कौन। सहरबीन की आवाज़ हुसैन जफ़र आपका वेलकम करता है शाम के 7 बजे। सुनना नहीं भूलिएगा, उसका ताल्लुक रतनीपुरा से ही है। साहिल नजार परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहिल बता रहे कि वो पूरे कॉन्फिडेंट है, यहाँ से तो फतह उनकी ही है, ये साहिल नजार का मानना है। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर अपने स्टंप्स को कवर किया आदिल रशीद ने, गेंद को कवर्स पर धकेला जहां गेंद फील्ड हुई, सिंगल मिल गया। अभी तक इस ओवर में विकेट, उसके बाद डॉट, फिर चौका, सिंगल सिंगल, यानी कि रन अब चौके के बाद बन रहे हैं। दबाव थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ से ये खेलना सारा का सारा दबाव का होता है, माइंड का ये गेम है। यहाँ से मुख्तार की आखिरी गेंद और इस पार अपील हो रही है जोरदार, कॉट बिहाइंड की। अंपायर ने नकारा, कहा कि गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर आशिक हिलाल के पास। ये बल्ला पैड पर लगा था, मुख्तार ने दबाव छोड़ने की कोशिश की, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। नकारा गया इस अपील को स्ट्रेट अवे अंपायर आफाक नूर की जानिब से। तो अब 16 ओवर्स हो गए हैं, 113 टोटल है स्कोर। मुसैब नॉट आउट था, ये मीर का मानना है। क्या कहेंगे सर, ये अंपायर ने फैसला सुना दिया अपना, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 में 21 नजदीकी मामला था, अब वो अलग बात है, आउट थे या नॉट आउट थे। अंपायर को लगा गेंद उनके हैंडल या उनके ग्लव्स को लगकर सीधे थर्ड मैन पर फील्डर के पास पहुंची थी। और ये वाला ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि यही ओवर ना मैच डिसाइड करेगा, क्योंकि आखिरी ओवर डाल रहे हैं मीर फैजान निसार। पिछले ओवर में उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली। पहली गेंद यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद निकल गई। और ये आपका नाम क्या है सर? आसिफ पलवामी कुट, जिनका फेसबुक आईडी है, वो इस वक्त काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं क्योंकि इनके खास दोस्त ना शहनवाज मीर की टीम है जो कि चेज कर रही है 134 रन के टारगेट का। इनर एज लगा, किस्मत ने दिया साथ, लक फेवर में था ही नहीं बॉलर के। ड्राइव करते हुए विकेट कीपर ने कैच करने की कोशिश की अपनी बाजानिब, लेकिन गेंद उनको बीट करती पहुंची छोटी बाउंड्री फाइन लेग और थर्ड मैन की एमए स्टेडियम के अंदर। उसी का फायदा मिला, गेंद अच्छी थी लेकिन चौका देकर गई चेज करने वाली टीम जूनियर 11 गुड्डूरा को। पहला चौका 118, 7 विकेट के नुकसान पर 57वां ओवर चल रहा है जिसमें वाइड के बाद चौका लगा है। फैजान दूसरी गेंद करने के लिए, इस बार बड़ी जबरदस्त यॉर्कर, ओह माय गुडनेस, आर यू किडिंग मी, बैंग 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 ऑन द टारगेट, व्हाट लवली यॉर्कर बॉल बाय फैजान निसार मीर। और बॉल्ड हो गया आदिल रशीद, फास्ट फ्यूरियस परफेक्ट यॉर्कर। विकेट नंबर 8वां गंवा दिया इसी के साथ जूनियर 11 गुड्डूरा की टीम ने। और फैजान का सेलिब्रेशन, अगर मेरे पास वो 360 कैम होता ना उसको दिखाता मैं, क्योंकि कवर पर गए और उन्होंने दोनों हाथों से ना जमीन को मारा। सेलिब्रेशन जश्न मना रहे थे इस विकेट को लेने के बाद, जानते कि विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनके लिए, उनकी टीम के लिए। और अब मैच
22 गेंदें रहेगी और 16 रन्स की अब ज़रूरत है। मैच काफ़ी ड्रामा इख्तियार करता हुआ। चौके के बाद फैज़ान ने यॉर्कर डाल दी और 5 विकेट हॉल फैज़ान के लिए। और अगर फैज़ान यहाँ से मैच जीत गई ना जूनियर्स के खिलाफ लीजेंड्स 11 की टीम, तो कोई नहीं रोक सकता है फैज़ान को उस बड़े एजाज़ से हासिल करने से। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द गेम। बहुत ही बढ़िया वापसी करते हुए फैज़ान करवाते हुए अपनी टीम लीजेंड्स 11 गड्डूरा। और वजाहत फेरोज़ अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस टीम की यंग क्रिकेटर जो कि अब नंबर 10 पर आए हैं। वजाहत ने डाउन द पिच आकर हल्के हाथों के साथ गेंद को गैप में खेला। गेंद पहुंची स्केरले की तरफ। एक रन पूरा किया, दूसरा क्या पूरा किया जाएगा। इरशाद लोन की शानदार दौड़ नॉन स्ट्रोक की गेंद पर कि आकाश का सुबह से ही ना फील्डिंग बहुत ढीली रही है अभी तक, तो डबल के साथ ये खाता खुला है वजाहत फेरोज का। अब इस मैच में ना मजा आ रहा है काफी, क्योंकि जान डाल दी इस मैच में अपनी शानदार बॉलिंग से फैज़ान निसार ने। एक और विकेट लेने की कोशिश वजाहत सामने। फैज़ान की अगली गेंद, इस पर नो बॉल। ओवर स्टपिंग कर बैठे और कदमों पर नजर है आफाक नूर के। उनकी चील जैसे आंखें, वो पीछा कर रहे होते हैं, अंपायर कदमों को देखते होते हैं वहाँ बॉलर के। और गलत टाइम पर ये नो बॉल देखने को मिली। एक रन और ऐड हो गया है। अब फ्री गेंद होगी वजाहत के लिए। वजाहत ने इस गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ डीप में खोद कर, लेकिन सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं वजाहत को। सोहेल डार, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। 20 गेंदे काफी ज्यादा है, रन्स कम रह गया। विकेटें अभी भी 2 बची हुई है। फैज़ान दम लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं। ये 2 गेंदें फैज़ान की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोशिश करेंगे विकेट निकालने की और वहां संभल कर खेलना होगा इरशाद यूसुफ को। ये दिशा से भटक गए। एक और यॉर्कर की तलाश। देखिए हाँ, बॉलर ना 6 गेंद यॉर्कर नहीं डाल सकता है, कभी कभार तो गलती होती है और वो गलती मुझे देखने को मिली। इस बार लाइन से थोड़ा सा हट गए गेंदबाज। 1 2 3 1 2 3 है स्कोर इस वक्त। 11 रन की जरूरत और इस पार तो बच गए बाल। फुलर की गेंद ऑफ स्टंप से रुसाबा है और ऐसा लगा कि इसे आखिरी लम्हों में छोड़ने के लिए गए थे। गेंद बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। इस ओवर में 3 एक्स्ट्रास, एक सिंगल 4, एक चौका, 8 रन बने हैं। 8 से ज्यादा 4 5 6 7 8 9 10 रन बने हैं फैज़ान के इस ओवर में। तो फैज़ान ने विकेट निकाला जरूर, लेकिन रन्स पर वो रुकावट लगाने में नाकाम रहे हैं। रन्स को रोकना होगा यहाँ से। आखिरी गेंद अब इस ओवर की, ये फिर से फुलर थी, लेकिन इस बार मिडॉन पर इसे डीप में खेला। तो अब जो दबाव था ना वो हट चुका है, क्योंकि अब 18 गेंदों में 10 ही चाहिए और फैज़ान का कोटा यहाँ मुकम्मल हो गया है। तो फैज़ान ने आज जो बॉलिंग की है, 5 विकेट हॉल उनको मिला है, 5 विकेट उनको हॉल यहाँ मिला है। लेकिन अभी 17 ओवर्स का खेल हुआ है, 124, 8 खिलाड़ी आउट, 18 गेंदे 10 रन। ये है इक्वेशन अब इस फाइनल मैच के लिए। जूनियर्स 11 गड्डूरा पीछा कर रहे 134 रन के टारगेट का। वन विलेज T20 कप गड्डूरा एडिशन 20 के इस फाइनल मैच में। इरशाद नॉट आउट, 6 रन बनाकर। वजाहत ने बनाए 3 गेंदें खेलकर। तो कल के लिए अपडेट यही कि कल मैं आपके साथ बराह रास्त जुड़ जाऊंगा वहाँ दोगाम क्रिकेट ग्राउंड से। और ये शाहनवाज मीर के 1.5 को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने बड़ी सुंदर गॉगल लगाई है, कलर्ड गॉगल, उसी को लगाकर वो मैच को देख रहे हैं। ये खूबसूरत पल है इस मैच के, अच्छे नज़ारे। ये उनके 2 बेटे खेल रहे हैं माशाल्लाह इस टीम में। एक चेज करने वाली टीम में शाहनवाज और डिफेंड करने वाली टीम में इम्तियाज़ मीर। और शायद ये शाहनवाज मीर ने ही डैड को कहा कि आप गॉगल लगाकर मैच को देखिए। इसके डैड हमेशा आते हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर और
बड़ा प्राउड फील करते होंगे इसके डेट, अपने 2 जवान बेटों को अपने सामने वो देख रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए। पहली गेंद तिरछे बैट के साथ थर्डमैन की तरफ से खेला, लेकिन सिंगल मिला नहीं है। डॉट डिलीवरी देखने को मिली पहली इस ओवर की। गेंदे है 17 रन है 10। यूनिस को उसी तरह की बॉलिंग करनी होगी जिस तरह से वहाँ पे बॉलिंग की थी फैजान निसार ने। 5 विकेट उन्होंने हासिल किए इन 8 में। दूसरी दफा तेज होते हुए यूनिस, ये बड़ी जबरदस्त गेंद, विकेट मिलना चाहिए था इस गेंद पे। ओहा की आवाज निकलती हुई बॉलर और विकेट कीपर से। ये बाई ना इरशाद यूसुफ के अब जो फील्डिंग टीम में खेल रहे हैं कामरान, वो अब बता रहे हैं यूनिस को कि आपको विड़त नहीं देनी है, क्योंकि ये इरशाद की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बड़ा शॉट नहीं लगाते। और बड़े शॉट की ज़रूरत भी ही नहीं है इस वक्त, आपको स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। जब आपको वो पाले में बॉल मिलेगी ना, तब आप गेंद को खेल सकते हैं, लेकिन अलोंग द ग्राउंड खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि विकेट अब 2 ही बचे हुए हैं जूनियर्स 11 गुड्डोरा की टीम के पास। 1-2-4 for the loss of 8 wickets after the completion of 18.2 overs. यूनिस को समझा रहे हैं अब आशिक हिलाल, साहिल नज्जार, मुख्तार, वो खिलाड़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यूनिस के साथ, जो कि पेशे से डॉक्टर है। सोलह गेंदें रहेगी और 10 रन की जरूरत है। अगली गेंद इस ओवर की, एक और डॉट डिलीवरी। ये खुद लेकिन बॉलिंग कर रहे हैं लगातार, अच्छी लाइन पर बॉलिंग हो रही है, लेकिन मुख्तार बता रहे कि आपको विकेट लेने की ज़रूरत है। देखिए मैं भी वही सोच रहा हूँ कि विकेट अगर मिल गया तो फिर बड़ा फ़ायदा होगा लीजेंड्स 11 गुड्डोरा की टीम को, क्योंकि लीजेंड्स को ना विकेट ही निकालने होंगे। गेंदें अभी भी काफ़ी रह गई है। 15-10 इक्वेशन। वजाहत 3, इरशाद यूसुफ 6 रन बनाकर सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार ड्राइव करने गए थे अगले कदम पर आकर, और आसान नहीं रहता है कि आप अच्छी लाइन पर बॉलिंग करें आखिरी ओवर्स में, जहां दबाव आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दबाव को अच्छे से झेलते हुए नजर आ रहे बॉलर। अभी तक इस ओवर में 4 गेंदें उन्होंने लगातार डॉट की है। 14 गेंदें 10 रन, 2 विकेट हाथ में। फाइनल मैच चल रहा है, आखिरी मरहलों में है एमए स्टेडियम गुड्डोरा के अंदर। ये वाली वाइड होगी जी हाँ, काफ़ी बाहर गिरी ऑफ स्टंप के पहले ही, और उसके बाद और बाहर निकलकर विकेट कीपर के पास पहुंच गई। और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन बीच में यहाँ वाइड कर दी, इसीलिए अब 1 रन और कम हो गया है। इससे पहले डिफेंड करने के लिए 10 थे, लेकिन अब 9 ही रह गए डिफेंड करने के लिए रन्स, और जीत से दूर अब 9 रन जूनियर्स 11 गुड्डोरा। ये वाली पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, लेग बिफोर विकेट की, और आफाक नूर ने नकारा, कहा कि ये नॉट आउट है, लेग स्टंप के बाहर बता रहे आफाक नूर। गेंद लगी वहां पैड पर। 1 रन और टीम के खाते में, अब 8 रन चाहिए। ये आसिफ का मानना है कि बैटिंग टीम ही जीतेगी। देखिए आप अभी ब्रॉडकास्ट अगर शबीर सोफी तक पहुंचेगा ना, इस टाइटंस की कैप्टन, वो बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं, तो कोई उनके पास ये ब्रॉडकास्ट पहुंचाए। वजाहत सामना करेंगे। वजाहत ने मन बनाया था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन आखिरी लम्हों में गेंद काफ़ी बाहर निकली ऑफ स्टंप के। पहला विकेट का जहाँ तक सवाल है वो 0 पर गिरा था। उसके बाद 2-3 विकेट ना, अभी अगर मैं इस पार्टनरशिप से पहले की बात करूँ तो 2-3 विकेट जल्दी गिरे। वो फैज़ान ने 3 विकेट हासिल कर ली। वो पिछले 2 ओवर जो उन्होंने आखिरी स्पेल के डाले, पहले ओवर में भी उन्होंने 2 विकेट हासिल की थी। कुल मिला के उनको 5 विकेटें मिली है आज इस फाइनल मैच में अपनी बॉलिंग से। अब ये पेनल्टीमेट ओवर करेगा कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मुख्तार के पास क्या कोई ओवर बचा हुआ है, लेकिन यामिन का इस्तेमाल हो रहा है। यामिन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यामिन की बॉलिंग 2 ओवर 18 रन, 2 विकेटें हासिल की यामिन ने आज।
5 मिले इस मैच में वहाँ फैज़ान निसार को, और एक शायद मुख्तार ने भी हासिल किया था। जी हाँ, 2 अच्छी गेंदें, काम तमाम, रन भी 8 है डिफेंड करने के लिए। ये फाइनल मैच चल रहा है वन विलेज T20 कप गड्डूरा 20 एडिशन का, और अभी तक दोनों टीमें ना हार मानने को तैयार है नहीं, चाहे आप बॉलिंग टीम की बात करें या फिर बैटिंग टीम की। तो अच्छी क्रिकेट हमें अभी तक देखने को मिली है। हमारे साथ हमें जो दिख रहे हैं ऑनलाइन व्यूअर्स, उनसे बस यही कहना चाहूँगा मैं कि आप बस इस स्ट्रीमिंग को शेयर करें। ये तीर का ऑप्शन स्क्रीन पर अब जब आप टच करोगे आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करें और ये व्हाट्सएप, मैसेंजर या फिर ग्रुप्स में आप इन्हें इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं ताकि व्यूअर्स की एक अच्छी तादाद हमारे साथ जुड़ सके। 19वां ओवर जिसमें टाइम ले लिया जा रहा है बॉलिंग टीम की तरफ से। आशिक हिलाल विकेट के काफ़ी नज़दीक नजर आ रहे हैं। यामिन मंजूर चले पहली गेंद करने के लिए 19वें ओवर की, ऑफ स्टंप से बाहर इसे खेला डीप कवर्स में, सिंगल। ये इरशाद को मैं दाद देना चाहूँगा, बड़ा इत्मीनान के साथ वो बैटिंग करे, जानते जो ज़रूरत है ना अभी आपको स्ट्राइक को रोटेट करने की, सिंगल डबल इसका ही ये अब खेल रह गया है क्योंकि 7 रन चाहिए आपको 11 गेंदे। अगर एक चौका लग गया ना तो फिर मैच निकल जाएगा हाथ से, और वजाहत वही कोशिश करेंगे शायद, या फिर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, ये देखना होगा। यामिन दूसरी गेंद करने के लिए, वजाहत का ये हवा में शॉट, मुख्तार जा रहे हैं जरूर लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में, और फील्डर 2 को बीट करती पहुंची कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी शॉट ने मैच बनाया है पूरी तरह से। अब जाकर जूनियर्स 11 गडूरा के लिए वजाहत ठाकुर अब मैच को फिनिश करने के लिए तैयार है। ये लॉन्ग ऑफ और डीप कवर की फील्डर दौड़ रहे थे, दोनों के बीच में निकल गई गेंद चौके के लिए। यामिन यंग क्रिकेटर है, एक चांस उन्होंने बनाया था इस दूसरी गेंद पर, ये मुश्किल था मेरे ख्याल से, लेकिन चौका रोकना चाहिए था। अब 3 रन चाहिए जूनियर्स की टीम को, और उसमें एक वाइड कर दी यामिन मंजूर ने। यामिन यंग है अभी, थोड़ा सा दबाव तो होगा उनके ऊपर, उतना ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, टैलेंट तो है लेकिन तजुर्बा उतना नहीं है। अब 2 रन बनाने हैं, स्विंग एंड मिस। अब वजाहत को यहां से एक चौका तो लगाना था, वो चौका मिल गया। अब मैं समझता हूं कि स्ट्राइक को रोटेट करे और स्कोर को बराबरी पर पहुंचाए। उसके बाद इरशाद को पता है कि सिंगल किस तरह से लेना है। ट्राई किया हल्के हाथों के साथ, पॉइंट पर गेंद पहुंची और अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। रन आउट की सूरत में ड्राइव करते हुए फुल लेंथ फार पर खतरे वाले एंड पर पहुंच गए सही सलामत इरशाद, जिनको शायद चोट भी लगी लेकिन ये रन काफी इंपॉर्टेंट था। और इस तरह से अब स्कोर बराबरी पर हो गया है, स्कोर बराबरी पर पहुंच गया है, यानी कि जितने रन बनाए थे पहली इनिंग में वो बन गए 133, और जो 1 रन जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो दूसरी टीम को 1 रन ज़्यादा बनाना होता है क्रिकेट में, और इसीलिए ना अब 1 रन दूर है जीत से। तो इसका मतलब कि यहाँ से जीत पक्की है। अगर आप 2 विकेट भी गंवाएंगे ना तो तब भी हारने के तो चांसेस नहीं है आप जूनियर्स 11 गडूरा के टीम के लिए। लेकिन सुपर ओवर तक अगर ये मैच लेना है ना तो 2 विकेट आपको बैक टू बैक हासिल करने हैं, 2 बैक टू बैक विकेट, उसका मतलब सुपर ओवर। और अगर सिंगल मिल गया तो ये हार कंफर्म अब है लीजेंड्स के लिए, और ये बड़ी हार हो सकती है क्योंकि जूनियर्स की टीम हराएगी लीजेंड्स 11 गडूरा को, ये एक बुरी हार हो सकती है। ये दोनों टीमें तो ज़रूर है गडूरा की, लेकिन दोनों टीमें कोशिश कर रही है इस मैच को जीतने की। और मैं समझता हूं कि जो यामिन की दूसरी गेंद पर चौका लगाना, वहां ही मैच पूरी तरह से हाथ में आ गया जूनियर्स 11 गडूरा के लिए। अब 2 गेंदें इस ओवर की, कुल मिला के 8 गेंदों से 1 रन चाहिए, और वो विनिंग शॉट अब लगाने की कोशिश करेंगे जख्मी शेर इरशाद लोन, जिन्होंने बड़ी
अच्छी बैटिंग की, होनहार क्रिकेटर, वजाहत 8, इरशाद 7। तो यामिन किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं? 1 रन को डिफेंड करने के लिए तमाम फील्डर्स को सर्कल में बुलाया गया है और ये इसी के साथ जीत लिया जूनियर्स 11 गडूरा की टीम ने ये फाइनल मैच और इन्होंने हरा दिया है लीजेंड्स 11 गडूरा को। चैंपियन बन गई है 20वीं एडिशन की वन विलेज T20 कप गडूरा के डेफिनेटली जूनियर्स 11 गडूरा। दे आर द चैंपियंस ऑफ वन विलेज T20 कप गडूरा एडिशन 20th ये 2025। दे बीट स्ट्रॉन्ग माइटी लीजेंड्स 11 गडूरा बाय 2 विकेट्स और ये विनिंग रन जो है ना बाई की सूरत में मिला। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर ऑफ द मैच आदिल 50, 3 विकेट और बल्ले से 3 रन के उन्होंने बैटिंग की। मर्द मैदान देवन आदिल 50, कांग्रेचुलेशंस। हम कहते एक बार फिर जूनियर्स की टीम को जिन्होंने हरा दिया आज लेजेंड्स को। हम आपके साथ एक बार फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।